हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। बहुत बेसब्री से चंदा जी अपने बहू कोमल का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर आती और लौट आती। बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख पवन जी झुझला कर बोले, 2 पल चैन से बैठ जाओ अश्वनी की माँ। तुम्हारे इस तरह से चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। अश्वनी का फ़ोन आया था कि सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिक्शा से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं। इसीलिए तो और चिंता हो रही है, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छिपाते हुए चंदा जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतज़ार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे सामान का इंतजार कर रही थी। मालकिन, बहू और बिटवा आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। चंदा जी दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम। अश्वनी बहू, जो भी सामान लाई है उसे बाहर हाल में ही रखना, हम भी देखें कि हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू, अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए हो। कोमल ने चंदा जी के पैर छुए और हाल में बैठे ससुर जी के पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे चंदा जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, यह क्या कबाड़ उठा लाई हो बहू रानी? पुराना संदूक, बंद बिस्तक, रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना। कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाएगा। रामू भैया, यह सारा सामान आप मेरे कमरे में रख दीजिए। कोमल की आवाज़ रूधी हुई थी। क्यों, अब क्या आपके मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई है? खुद पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गए और अपनी बहन को यह कबाड़ पकड़ा कर विदा कर दिया। चंदा जी तिलखी सी बोली, मम्मी जी, यह कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जहाँ तक मेरे भाइयों की जायदाद लेने का प्रश्न है तो मम्मी जी, आपने ही एक बार बुआ जी से कहा कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। कोमल की बात सुन चंदा जी आज खुद ही शर्मसार हो गई और पवन जी की आंखें भीग गई। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सब सामान कोमल के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जुबान कितनी लंबी हो गई है? चंदा जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की जुबान नहीं, तुम्हारी लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि रमा दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजा जी का बिजनेस ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि रमा दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा ले या फिर मायके की गलियां। रमा दीदी ने मायके की गलियां चुनी। आज मेरी कोमल बहू ने भी वही किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गलियां चुनी और माँ बाप की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपने बहू पर गर्व है। पवन जी की बातों को सुनकर चंदा जी चुप हो गई और कहती भी क्या। उन्होंने ननद रमा और बहू को कोमल को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज पवन जी ने ही उनकी करनी उनके सामने रख दी, उन्हें ही शर्मसार कर दिया। बेटी बहन आपके मायके में सिर्फ यही चाह रखती हैं कि उनके मायके में सभी खुशी और समृद्ध रहें और उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले, ताकि उनका मायका ना छूटे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के साथ प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।